अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह कर हंसते रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें। सदा चाचे की दुआ होती है सबके लिए। मेरा अल्लाह ताला सबका हस्ता मुस्कुराते रखे और अपने हिफ्ज़ मान में रखे। चलो जी, तो आज हम अल्हम्दुलिल्लाह गए थे अपने कोट मीठन शरीफ, वहाँ उर्स था। बहुत बड़ी हस्ती है हमारे इर्द गिर्द, हमारे गाँव वाले और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं कोट मीठन शरीफ। वहाँ दरबार पर पहुँचे और आज इनका उर्स शुरू था। वहाँ मतलब ज़ियारत की, उसके बाद घर आए। वो मेरे पास प्यारा सिंगर का नवाज छीना था। और उनके बाद जी जो वॉइसेस लीक हुई हैं, बहुत सारा बवाल मचा हुआ है यूट्यूब पर इजाज़ शाह की। और कुछ लोग नहीं, ये वॉइसें कैसे लीक हुई, किसने करवाई, क्यों करवाई और कौन मज़े लेके ऐसे मतलब वॉइसें और बातें ऐसे इंटरव्यू ले रहा है जैसे अपने कोई मज़े ले रहा हो। तो आइए उनसे इनके थोड़ा सा वो हम भी इंटरव्यू करते हैं इनका। तो और थोड़ा सा बोलूँगा भी, नजमा साहब ने भी बोल दिया कि मेरे भाइयों का नाम मत ले, हम ऑफ कैमरा बात करें, ऑन कैमरा बात नहीं करते। मेरे भाइयों का कोई कसूर नहीं है इसमें। मेरा दिल दुखता है अगर मेरे भाइयों को गाली दे कोई, तो अगर सतारा को दे तो देता रहे, उनके बच्चों को दे देता रहे। लेकिन ये गंदगी लाने वाले और वॉइसें, जो वॉइस है या इंटरव्यू है उसको रिकॉर्डिंग कराने वाले ही इनके भाई और भाभी साहिबा हैं। पैसे दे के एजाज शाह को कराएगी ये बातें, जो रिकॉर्ड कराएगी। और सऊदी अरब में जब केस चारा ने किया तो एजाज शाह को सऊदी अरब में भगा के वो ले गए। कहाँ भाई, किसने वीज़ा दिया? असगर साहब और सलमा साहब ने। ठीक है, वो क्या है कि उसको पता चल चुका अभी राज की बातें सब खुलेंगी कि हमने ही बातें करवाई हैं और लाइफों पे भी हम लेके आते थे उन्हें। हमारे कहने से वो चलता रहा है आज तक। जो भी वो बोलते रहे वे ऐसे बदनाम करना है, मेरा फ़लाँ है, मेरा फ़लाँ है, मेरा फ़लाँ। जब आप एजाज शाह हम आपके घर आए थे तो तब आपकी बोलती क्यों बंद थी? आपके मुंह से कोई क्यों ऐसा लफ्ज़ नहीं निकला था? आप एक लेडीज़ को जाके चूहे की तरह जाके आपने इंटरव्यू दिए, मेरा तो फ़लाँ था, मेरा तो फ़लाँ। जा बे तो अपनी औकात में रहे। तेरे औकात इतना थी तो घुटने टेक के यहाँ का रुकता, भागता नहीं फिर अपने मालिकों के पास। जिन्होंने आपको पैसे दे के आपके पास बुला लिया अपने पास सऊदी अरब, उन लोगों ने बुलाया ना जो आपको पैसे की ऑफ़र की हुई थी। जिन जिन को यूट्यूब फैमिली पैसों की ऑफ़र हुई है उनको भी, किसी को उम्रा कराया गया, किसी को वीज़ा दिया गया, किसी को पैसे दिए गए। पिस्तारा को भरपूर तरीके से बदनाम करना है और उसे रुलाना है। और मतलब मैं कहने का ये है कि एक सितारा नहीं है तो उसी बाप की माँ की बेटी सलमा भी है। ठीक है, एक फ़कत सितारा नहीं है जो सारी दुनिया उसके पीछे पड़ गई है। जो उस पर ये कीचड़ उठवाने वाले हैं वो क्यों छुप के बैठे, उनका नाम क्यों ना लिया जाए? यूट्यूब फैमिली फिर दिल दुखता है हमारे भाइयों को कोई नाम ले तो फ़ारूक साहब, आपके जो है गंदगी कीचड़ सब कुछ लाने वाले ये आपके साले साहब ही हैं। ठीक है, और किसी ने नहीं लाई। अब तो लोग बिरयानी पक चुकी है वो लोग खा रहे हैं, गंदगी हो चुकी है उसमें पत्थर मार के लोग मज़े ले रहे हैं। बस गंदगी में पत्थर मार रहे हैं। गंदगी लाने वाले आपके साला साहब हैं। ठीक है, और नजमा साहब जो कहती है कि भाई वो जो कमीज़ ओढ़ के बैठा हुआ, अरे कहाँ कमीज़ ओढ़ के बैठा हुआ है? मतलब आप साबित करें ना, कोई भी है, हैरा गैरा नथु खैरा, जिसमें जो ख़ानदान में जो है आपको पता है तो सामने करें। आप उनकी बात करेंगे फ़लाँ है, चाचा है, कज़न है, फ़लाना है, मामू है, भांजा है, कौन है, तो आपको सब चीज़ का पता है। ठीक है, इतना चूसनी फीटर पीने वाले ना बने। आपके इतना बच्चे हैं, बड़े हो चुके हैं, आपको सब चीज़ का पता है। भी बदनामी किसने कराई, सब कुछ किसने कराया
और हम सितारा के साथ अच्छे भी हैं। आज तक कोई बुराई भी नहीं की यूट्यूब फैमिली, हमने कभी सोचा भी नहीं, क्योंकि उसने हमें रोज़ी लगवा के दी ऐसे। हत्ता कि उसने जोरा को भी हमें मिलवा दिया। ख़ानदान वाले तो बेगैरत थे, वो नहीं मिलने देते थे। सितारा ने मेहरबानी की कि जोरा को हमको मिला दिया, उसकी बड़ी मेहरबानी है। अरे भाई कोई करने वाली बात करें। अच्छा जी, तो बात कर रहे थे जो आयशा की अगर बातें ये अच्छी है, मज़े से बातें कैसे सुन रही है, वो जो इंटरव्यू ले रही है लेडीज़, इतना मज़े ले रही है, इतना मज़े ले रही है। भाई जो पैसों दे के बातें कराई जाए ना, किसी से रिकॉर्डिंग करवा लो, कॉल पर कर भी ऐसे तुम बकते रहो, तुम बकवासियात करते रहो, और हम आपसे इंटरव्यू ले रहे हैं, तुम जैसे हम कहें वैसे आपको स्क्रिप्ट लिख दे के दिया गया। वही जाजू को छा तो है नहीं, एक गंदा इंसान है, गंदी नारी का कीड़ा है। अगर सैयद होता तो ऐसी अपना रिकॉर्डिंग या ऐसा इंटरव्यू किसी को ना देता, ठीक है। और वो लेडीज़ भी किसी अच्छे माँ बाप की बेटी नहीं है जो ऐसे इंटरव्यू ले रही है, किसी लेडीज़ हो के किसी लेडी पर कीचड़ उठा रही है और मज़े ले रही है, और पूछ रही है कि फ़ारूक कैसा था, नजमी कैसी था, और भाई सितारा के साथ आपका कैसे ये है, क्या बात है भाई। हाँ, आप अपने बारे में क्यों नहीं पूछा भी, मैं आपको कैसे लग रही हूँ? शायद पूछा भी होगा आपने, बोला भी होगा भी चलो मैं आपको कैसी लगती हूँ, अगर अच्छी लगती हूँ तो ऐसे ऐसी बातें सितारा पर कर दो, ठीक है। एक गंदी फैमिली के जो लोग होते हैं ना, वही ऐसे करते हैं किसी पर। बाकी अगर ये जासूस सच्चा होता ना तो भागता नहीं सऊदी अरब। उसको जो पैसे देने वाले थे, बातें कराने वाले थे, उन्होंने बुला लिया, इकामा बनवा के दे दिया, वहाँ छुपाया हुआ है अभी भी, ठीक है। उन लोगों ने अभी छुपाया हुआ है वहाँ। तो यूट्यूब फैमिली अगर इतना सच्चे हैं वो, तो उस टाइम हम जब जवाब मैं मांग रहा था तो क्यों नहीं दिया? मैं तो उसके घर गया था, कट करके गया था, मतलब हम 5-6 बंदे गए थे उनके घर, तो उनके ख़ानदान के पास भी वो सच्चा है तो फिर सामने बातें करें, हम देखते हैं एक दूसरे का, आओ देखें ज़रा किस में कितना है दम। तो फिर आप भागे, ठीक है। तो आप भागे सऊदी अरब का, आपको मालिकों ने बुला लिया, जिन्होंने पैसे दिए होते भी, आप इसको गिराओ और बदनाम करो, और बस आपके बाद में हम वॉइस रिकॉर्डिंगें चलाते रहेंगे। तो एक आपने हीरो बनाया हुआ था सब ने, जो हमारा हीरो आ गया जी, हम इससे बातें गुलवाएंगे, और बहुत आप लोग बड़ा तीर मार रहे थे अभी एजाज शाह से, जो हम बातें करवा के ना तो बड़ा तीर मार लेंगे। तो झूठ जो होता है ना, झूठ है, झूठ पर लानत 1000 मरतबा। जो रिकॉर्डिंग कर रहा है उस पर भी लानत है, ऐसे बातें करने पर भी लानत है, ऐसी सोच रखने वाले पर लानत है, जो हमारे ख़ानदान के बारे में ऐसे बोलता है उस पर भी 1000 बार लानत बेशुमार देता हूँ, ठीक है। और जो उसने बातें कराई उसको भी लानत देता हूँ, ठीक है। और एक मरतबा आप लोगों को पता है कि लाइफ में यही इसका ताल्लुक़ था, असगर साहब का ये लेके आता था, और बहुत सारी लंबी लाइफ भी की थी उस दिन एजाज और असगर ने। तो ये क्या है, फिर दूसरी मरतबा एक मरतबा कहा था असगर साहब ने कि मुझे चैनल की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लानत भेजते हैं चैनल पर। मैंने तो वाइफ को रोक रखा था भी चैनल बनाना ही नहीं है, तो आप लोगों ने चैनल बनाना नहीं था, तो फिर फ़कत सितारा के जेलसी में जो आके सब कुछ आप लोगों ने किया, सितारा को बुलाया, उसे बदनाम कराया, उसके 1000 लोग रोए, हज़ारों लोगों पर परेशानी आई, पूरे ख़ानदान पर कीचड़ उछाला, सब ख़ानदान गंदे हो गए। जो ऐसा गंदी नाली बहाई अब तक वो कीचड़ चल रहा है, उसी के बीच एक बंदा आता है पत्थर फेंकता है और हमारे जो है ना पूरे कपड़े गंदे हो जाते हैं और पूरे ख़ानदान पर बातें हो जाती हैं। और आप लोगों को चैनल की ज़रूरत नहीं थी, फिर आप लोगों ने चैनल चमकाया, उसके बाद जो है ना आप लोगों ने फेस भी रिवील कर दिया। आप पर्दे में थे ना, आपकी वाइफ, तो आपने फेस क्यों रिवील किया उसका? तो आपको चैनल की ज़रूरत थी, आप लोगों को जेलस थी
कि हम सितारा को गिराना है, किसी भी तरीके से गिराना है। तो सितारा ने तो उम्रा किया, वापस है, लेकिन आप लोगों ने अपना फेस भी रिवील कर दिया कि हम सितारा बने और भी हमें लोग चाहें सितारा को भूल जाएं। आप लोगों को चैनल की ज़रूरत थी और अब तक भी वही चैनल की लालच में पूरे ख़ानदान को बदनाम करा रही है। वैसे सब कुछ आप लोगों को ही बंदे, आप लोगों ने ही पैसे दे के ये सब कराया हुआ है। खुदा का खौफ करें, मरना भी है, खुदा को जान देनी है। फिर आप पर लोगों पर कुछ चीज़ आती है तो फिर आप अम्मी के पास, अब्बू के पास चले जाते हैं। अब्बू अम्मी जो है ना, ये केसेस हो रहे हैं, हमारी जान छुड़ाएं। तो फिर आपको अम्मा और अब्बू याद आते हैं, फिर नानी भी याद आती है। तो ख़ानदान को जो है ना, अभी तक भी आप लोग नहीं छोड़ रहे। असल मुसीबत की जड़ आप लोग ही हैं और आप लोग ही रहेंगे। तो नजमा साहब, आपके भाई भाभी हैं असल मुजरिम। अगर कोई दूसरा है तो मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ, आप एक बात निकाल के दिखा दें मुझे। मेरे पास तो मतलब जितना बातें थी आप लोगों के सामने कर रहा हूँ ना, अगर एक बात भी है ना, भी रिश्तेदारों में आपको कितना मरतबा वीडियो बना चुके, भी कोई रिश्तेदार नहीं ये चुनरी ओढ़ रखी है, नहीं, आप लोगों का ही तोहफा दिया गया है। आप लोग सच्चे पक्के और अच्छे हैं सितारा के साथ। बदनामी करने में भी आप लोगों का हाथ है, अच्छे भी आप लोग हैं, फिर बुरे कौन है? कौन है बुरे भाई? अब लोग तो बातें करेंगे, जो हम बातें, जब घर से बात निकलेगी तो बाहर तो जाएगी। तो पैसे दे के किसी को ख़रीदना और बातें कराना, लानत भेजते हैं उन पर। अपना रिस्क रोटी हराम कर रहे हो। तो इंशाल्लाह अब तो केस पक्के ही होंगे और सितारा बेटी बहुत गुस्से में इस टाइम। आप लोगों को इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएगी भी क्या आप लोगों के साथ होता है। और ये आज फ़ारूक साहब भी मैदान में आए, माशाल्लाह अच्छा उन लोगों ने इंटरव्यू दिया। तो देर आए दुरुस्त आए, उन लोगों ने खैर अच्छे जवाब दिए। तो जो जवाब देने चाहिए थे उतना नहीं दिए, उसने लिमिट में दिए हैं बस पूरे। तो खैर जो भी दिए ठीक दिए, अच्छे दिए। तो ये फ़ारूक साहब, आपके पहले तो आपके सालों का कपड़े उतार के धोएं उनको सर्फ के साथ। ये सब कीचड़ लाया उनका है, दूसरों को बाद में ढूंढेंगे। और दूसरे सामने आ रहे हैं जो ख़रीदे हुए हैं, नोटों के ख़रीदे हुए, और एक कामा लेके किसने दिया, छुपाया किसने, अब तक छुपाया हुआ किसको, एजाज को, इन्हीं लोगों ने। तो ये जब तक ये लोग नहीं सुधरेंगे तो ये बात ख़त्म नहीं होगी। ये पैसे डॉलर खर्च करने वाले, बदनामी लाने वाले, तो आप अपने हेटरों और भी अपने चाहने वालों को जब तक सलमा साहब नहीं रोकेगी तो ऐसी कहानी चलती रहेगी है। लेकिन इनका इंतज़ाम अब बिल्कुल पक्का हो गया है। तो कुछ दिनों में आप लोगों को सब नतीजा मिल जाएगा मेरी यूट्यूब फैमिली माशाल्लाह से जी। आप कल की मैं आखिर में बात बताता चलूँ भी, मैंने एक गैस लगाया था, सितारा बेटी कुछ दिनों से कह रही थी कि भाई मैंने इन बच्चियों को घर पहुंचाना है, ठीक है पहुंचा के आऊँगी, पता नहीं फिर मेरे साथ आ जाती हैं या मैंने पहुंचाना है। मैंने एक छोटा सा गैस लगाया था भी, वो अचानक क्यों आ रहे हैं, भी छोटे अमानतें उनको वापस करने आ रहे हैं। तो लोगों ने बहुत गुस्सा किया मेरे ऊपर भी, उनकी जो सरप्राइज़ है ना चाचा ने ख़राब कर दी। तो भाई उन्हें, आपको तो पता है कहाँ जाना था, लेकिन भाई मुझे गैस था, अंदाज़ा था भी शायद वो उन बच्चों को पहुंचाना था, वो पहुंचाने आए। उन्होंने खुद ही कहा था कुछ दिनों पहले वीडियो में कि मैं पहुंचाने आऊँगी। तो भाई मैं किसी की बात लीक नहीं करता, ना मुझे कोई ज़रूरत है, लेकिन जो ही करता हूँ बात मेरी सच होती है। लेकिन आप लोगों को पता नहीं क्यों गुस्सा होता है। खैर अल्लाह ताला सबको सलामत रखे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मिलेंगे कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों को, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और दुश्मनों को इंशाअल्लाह ऐसे मुँह तोड़ जवाब देते रहेंगे।